हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और हमारी मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये क्लास है हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की नेक्स्ट क्लास। इसमें मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए थे। क्या टॉपिक्स कराए थे मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। मैंने उसमें कराया था आपको अनुपात समानुपात की पहली क्लास में। ये बताया था कि अनुपात समानुपात होते क्या हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। और उसके अलावा इसके टाइप्स, क्रॉस मेथड से कैसे करते हैं अनुपात, क्रॉस मेथड कैसे यूज करते हैं इसमें रेशियो के लिए। और सिंपल रेशियो क्या होता है, और इसमें क्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं, एज पे बेस्ड होते हैं, नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो हम अनुपात की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और इसमें भी हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, अनुपात में हमारा थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे समानुपात यानी प्रपोर्शन। ठीक है, और अनुपात की ही मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं कि अनुपात के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके टाइप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले होते हैं मिश्रित अनुपात। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात यानी मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो। इसमें क्या होता है मिक्स्ड रेशियो में कि जो रेशियो हमें गिवन होता है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। मान लिया हमने ये ए अनुपात बी है हमारे पास, और ये है सी अनुपात डी। दो अनुपात है हमारे पास। ठीक है, टू रेशियोज। ठीक है, ये कोई दो अनुपात है हमारे पास। इनका मिक्स्ड रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी, और बी और डी का बी डी। ठीक है, ये आ गया हमारा मिक्स्ड रेशियो। ये होता है मिश्रित अनुपात। ठीक है, तो हम अगर ये कहें, मान लो कि ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, इसका हम मिक्स्ड रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगा। इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई सी से और बी का मल्टीप्लाई डी से, तो ए सी अपॉन बी डी, ये इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे कि एक अनुपात है हमारा 2:3 और एक है 4:5। ठीक है, और इनका मुझे निकालना है कि बताइए इनका मिक्स्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8/5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 8/15 आ गया इनका मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा इसका टाइप होता है, वो होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात या वर्ग अनुपात, ठीक है, इसको बोलते हैं, या डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब है इसका डबल करना। डुप्लीकेट ये नहीं कि नकली रेशियो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब डबल कर देना। ठीक है, इसमें क्या कहता है ये, इसमें कहता है कि जो मान लो कोई दो समान रेशियो हमारे पास हैं, ठीक है, दो सेम रेशियो का मिश्रित अनुपात जो होता है, दो समान अनुपातों का मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात क्या कहलाता है, वर्गानुपात। कैसे भाई, मान लो हमारे पास ए अनुपात बी है। ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गानुपात। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, हमने ए अनुपात बी और ए अनुपात बी
2 ले लिए, इनका हमने मिक्स्ड रेशियो निकाल दिया, ए का ए से, बी का बी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आ गया ना 2 समान अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या कहलाता है? वर्गानुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया भाई 4:5 है हमारे पास, ठीक है। इसका निकालना है हमें वर्गानुपात, कैसे निकालेंगे? इसका वर्गानुपात निकालेंगे 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, ये इसका वर्गानुपात आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, इसको यहीं रहने देते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड टाइप क्या होता है इसका? थर्ड टाइप होता है वर्गमूलानुपात, 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 ठीक है। यानी कि अभी हमने निकाला था वर्गानुपात, अब वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या? सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। मतलब जो हमें अनुपात 2 सेम अनुपात दिए हुए हों या कोई भी निश्चित अनुपात दिया हुआ हो, उसका वर्गमूल निकालना, उसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। जैसे किसी निश्चित कोई डेफिनेट रेशियो है, निश्चित अनुपात, एनी डेफिनेट रेशियो, ठीक है, अनुपात का वर्गमूल निकालना, ठीक है, वर्गमूल निकालना, वो क्या कहता है? कहलाता है वर्गमूलानुपात, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्टेन रेशियो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड अ सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। भाई मान लिया हमने एग्जाम्पल दिया है हमें ए अनुपात बी कोई रेशियो दे दिया है हमें, ठीक है, और इसका निकालना है हमें वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। तो कैसे निकालेंगे हम? ये अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, ठीक है। जैसे हमें दे दिया भाई 16:36, ठीक है, का वर्गमूलानुपात निकालो, कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट 16 रेशियो अंडर रूट 36, तो 4:6 या फिर 2:3, इसको 2 से काट देंगे तो, ठीक है, ये आ गया समझ। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा इसका वर्ग, ये हो गया पहले हमारा मिश्रित अनुपात मिक्स्ड रेशियो, फिर वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, फिर वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। अगला होता है हमारा घनानुपाती, घनानुपाती, ठीक है, यानी कि कोई एक निश्चित रेशियो हो उसका घन निकालना, उसका क्यूब निकालना, वो कहलाता है क्या? घनानुपाती, ठीक है। या इसको हिंदी में त्रिगुण अनुपाती अनुपात भी बोलते हैं, घनानुपाती या त्रिगुण अनुपात। मैं काफी बेसिक से आपको लेके चल रही हूँ जिससे एग्जाम में कुछ भी आए आपका छूटे ना, ठीक है। तो आपको मैं उस तरह से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आप यहाँ से एक बार मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं और से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस भी मैं अच्छी खासी करा रही हूँ। मैं काफ़ी अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है, और कोशिश रहती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को कवर कर लूँ उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घनानुपाती यानी त्रिगुण अनुपाती या ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें होता क्या है कि कोई भी हमें एक डेफिनेट रेशियो दिया हुआ होता है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात का घन निकालना, घन बोले तो क्यूब निकालना, ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? द क्यूब ऑफ अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लिकेट रेशियो। द क्यूब ऑफ अ सर्टेन रेशियो ऑफ अ सर्टेन गिवन रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी हमें दिया है, ठीक है, इसका हमें घनानुपात निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 9:10, ठीक है। इसका घनानुपात निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वही 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 9 जा कितना होता है 729, राइट। और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इस तरह से होगा। इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है, हम 4 टाइप इसके कर चुके हैं, 5वां होता है जी घन मूलानुपाती। घन मूलानुपाती, घन मूलानुपाती, ठीक है। इन्हें बताने का मेरा मकसद ये है कि एग्जाम में अगर आता है या क्वेश्चन में इन चीज़ों में से कोई आता है तो आप किस तरह से उसको निकालेंगे, ठीक है। किसी में वर्ग पूछ लेता है, रेशियो का वर्गमूल पूछ लेता है, तो उस तरह से हम कैसे निकालेंगे एग्जाम में, ठीक है। वो चीज़ है घनमूलानुपाती या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। घन मूलानुपाती, घनानुपाती में हम क्या कर रहे थे, एक सर्टेन गिवन जो रेशियो था उसका घन यानी क्यूब निकाल रहे थे। घन मूलानुपाती, मूल मतलब रूट, घन मतलब क्यूब यानी क्यूब रूट निकालना किसी रेशियो का, तो द क्यूब रूट ऑफ अ सर्टेन गिवन रेशियो इज कॉल्ड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। क्या बोलेंगे, द क्यूब रूट ऑफ अ certain, the cube root of a certain ratio is called और ऐसे बोलते हैं is called as सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। ये होगा। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि भाई एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ ए रेशियो बी दिया हुआ है हमें, इसका निकलवाया हम पे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। जैसे हमें दे दिया यहाँ पे भाई 216 रेशियो 225, निकालो कैसे निकालेंगे, तो 216 कितने का रेशियो होता है, क्यूब रूट होता है, नहीं यहाँ होगा 125, ठीक है। तो 200 छिक 36 छक्के 216, तो क्यूब रूट ऑफ 216 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 125 कितना हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो गया तो 6 और ये 5 का क्यूब हो गया तो 5, तो 6:5 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो अगला टाइप क्या होता है हमारा इसका, नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो वो होता है जी व्युत्क्रम अनुपात। क्या, व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। यानी कि इनवर्स रेशियो इसको हम बोल सकते हैं, इनवर्स रेशियो यानी हमें जो रेशियो गिवन है उसका ऑपोजिट कर देना, वो होता है व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। कैसे, अनुपात की मात्राओं का व्युत्क्रम, ठीक है। अनुपात की मात्रा या वैल्यूज बोल सकते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है, अनुपात दिया हुआ है, उनका व्युत्क्रम यानी उल्टा, उनका इनवर्स, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज या द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रेशियो, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज और वैल्यूज ऑफ अ रेशियो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना उसका, ठीक है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपात कहलाता है, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है a अनुपात b, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए और 1/b, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसे हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, अगर हमें इसे नॉर्मलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, ए बी, ठीक है। आगे कैसे निकालेंगे, 1/a इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो 1/b इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई, यहाँ बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, क्या आ गया, बी रेशियो ए, ठीक है। ए रेशियो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया भाई ये हमारा मैंने ले लिया 5:7, ठीक है। इसका मुझे निकालना है इनवर्स रेशियो, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती निकालना है मुझे इसका। तो कैसे निकालेंगे, 1/5 रेशियो 1/7। 5/7 का एलसीएम कितना आता है, 35, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, 1/5 इंटू इनका एलसीएम का मल्टीप्लाई रेशियो 1/7 इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 7 और 7 पंजे 35, यानी 5:7 का क्या हो गया, 7:5 हो गया इसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, तो ये होगा जी व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती तो हो गया, विलोमानुपाती या विलोमानुपाती। नेक्स्ट टाइप, जस्ट अ सेक, हाँ जी, विलोमानुपात, विलोमानुपात ये क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो, ठीक है, इनवर्टेंडो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस अनुपात में पूर्ववर्ती या परिणामी, यानी कि जैसे हमें रेशियो दिया हुआ है A/B, तो इसमें इसको तो बोलते हैं पूर्ववर्ती और इसको बोलते हैं परिणामी यानी रिजल्टेंट, ठीक है। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं पूर्ववर्ती को, और जो परिणामी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जिस अनुपात में पूर्ववर्ती और परिणामी मात्राएं अपना अपना स्थान चेंज कर देती हैं उसे क्या कहते हैं, विलोमानुपात। और ये सेम चीज कहाँ हुई थी, अभी पीछे वाले में जो हमने व्युत्क्रमानुपात इसमें पढ़ा था, इसमें सेम चीज ही तो हो रही थी, A/B का B/A हो जा रहा था, यानी वो आपस में अपनी जगह बदल ले रहे थे, वही तो हो रहा था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो विलोमानुपात है और व्युत्क्रमानुपात है वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि हमने वहाँ पे A/B का B/A कर दिया, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें दिया हुआ है A/B बराबर C/D है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, A/B बराबर C/D, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि B/A बराबर D/C, ये हो जाएगा विलोमानुपात में, ठीक है। तो B/A इज इक्वल्स टू D/C, ये हो जाएगा इसका विलोम। बात वही है, बस यहाँ पे है कि इन्होंने यहाँ ये डबल उसमें ले लिया है, वहाँ मैंने सिंगल में बताया था, बाकी होता ये सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप इसका, उसे बोलते हैं जी हम एकांतरानुपात। क्या बोलते हैं, एकांतरानुपात यानी ऑल्टरनेंडो, एकांतरानुपात, ठीक है, या ऑल्टरनेंडो, ठीक है, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि माना हमने हमारा कोई एक समानुपात दे रखा है, ठीक है, कोई प्रपोर्शन दे रखा है, तो इसका ऑल्टरनेंडो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, ठीक है, किसी, माना हमने कि भाई माना यदि A/B और ये समानुपात में C/D के, ठीक है, A/B ये प्रपोर्शन में C/D के, ठीक है, ये एक हमें प्रपोर्शन दिया हुआ है यानी समानुपात दिया हुआ है। तो इसका ऑल्टरनेंडो क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टरनेंडो एकांतरानुपात क्या निकल जाएगा, एकांतरानुपात क्या हो जाएगा, A/C और प्रपोर्शन में B/D, ये आ जाएगा इसका, ठीक है, यानी A/C B/D ये आ जाएगा, ठीक है। A/B और C/D ये हो जाएगा A/C और B/D, ठीक है। इफ A/B is in the proportion of with C and C/D, ठीक है, is a proportion, then it's called as alternando, ठीक है, एकांतरानुपात
ये कहलाता है। ठीक है, इसका कोई खास यूज नहीं होता इस वाले का जो मैं बता रही हूँ, बट हाँ ये भी इसका एक टाइप है। ठीक है, इसके बाद आता है योगांतरानुपात। योगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी यूज होता है। अगले वाला इसे कहते हैं योगांतरानुपात। ठीक है, ऑल्टरनेंडो वो सॉरी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो बोलते हैं इसको। ओके, शॉर्ट में इसे सी एंड डी बोल देते हैं। ठीक है, ये बोल देते हैं। ये इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान लो हमें ये दिया हुआ है कोई ए अनुपात बी दिया हुआ है। ठीक है, बराबर सी अनुपात डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सी एंड डी कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, इसका सी एंड डी हो जाएगा, सी माइनस डी। ठीक है, ये इसमें होता है। अच्छा, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे आते हैं वो मैं बता देती हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो जैसे होता क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी। ठीक है, और प्रपोर्शन में दिया हुआ है, या हम कह प्रपोर्शन में दिया हुआ है सी अनुपात डी। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका सी एंड डी निकालना है हमें, इसका सी एंड डी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इन प्रपोर्शन ले लो या इक्वल्स टू ले लो, सी प्लस डी इन रेशियो सी माइनस डी। ठीक है, ये सी एंड डी हो जाएगा ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, अब इसको हम वैसे लिखें भिन्न के रूप में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, अगर मैं इस पे एक एग्जांपल लूँ, सपोज हमें दिया हुआ है कि भाई x प्लस वाई है हमारा और x माइनस वाई है इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 5/2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं इसमें लगाऊंगी सी एन डी। ठीक है, सी एन डी लगाया मैंने, कैसे लगेगा भाई x, इसको तो मैंने पूरे को x मान लिया या a मान लिया, इसको पूरे को b मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, a प्लस बी और a माइनस बी लगाऊंगी, तो क्या होगा, पहले a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, फिर a माइनस बी यानी x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, तो x माइनस का हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा बराबर, यहाँ भी सेम करेंगे इधर साइड भी, तो 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, यहाँ पे क्या कटा, y कट गया प्लस माइनस का, यहाँ पे x कट गया प्लस माइनस का, क्या आ गया 2x अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 7/3। 2 से 2 कट गया, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7/3, यानी x की वैल्यू 7 और y की 3। x रेशियो y कितना मिल गया हमें, 7/3 मिल गया। ठीक है, या यहाँ पे मान लो हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें गिवन है कि ये कोई 6/3 है दिया हुआ है हमें, इज इक्वल्स टू 10/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड सी एंड डी लगा दो, सी एंड डी लगा दो, कैसे लगाओगे, 6 प्लस 3 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 अपॉन 10 माइनस 5, क्या आ गया 6 प्लस 3 9 और 6 माइनस 3 3 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 3 3 जा 9 5 3 जा 15, क्या आ गया 3/3। ठीक है, या इसे हम 1/1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ। मतलब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 21a प्लस 13b और 21a माइनस 13b। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/3 गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सी एंड डी वाला फॉर्मूला चेक करें तो ये क्या हो गया हमारा a और ये b हो गया,
भाई 21A हो गया, 21A हो गया, और 13B बी हो गया। तो A+B और A-B लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम डिपेंड करता है कि इस वाले फॉर्मूले को, जो A+B अपॉन A-B है, इसको हम सीधे सीधे लगाते हैं या रिवर्स में लगाते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी हम यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि इस पूरे को A मान लेते, है ना, और यहाँ पे क्या करते हम, इसको B मान लेते, और तब A+ का, जैसे मैंने ये पिछले क्वेश्चन में लगाया था, यहाँ पे लगाया था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि हम क्वेश्चंस में इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, रिवर्स में। कैसे? इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो A+B और A-B कब लगता है ये? जब A/B हो। A/B में ही तो A/B या A अनुपात B हो, उसी में हम लगा सकते हैं ना भाई, A+B अपॉन A-B। C एंड D लग गया यहाँ पे, किस में? A अनुपात B में या A/B में, ठीक है। तो इसको A और इसको B मान के मैं इसको A/B लिख सकती हूँ। सेम इसमें मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया 21A अपॉन 13B इज इक्वल्स टू कितना है? 4/3, ठीक है। कितना है? 4/3। अब यहाँ पे तो मैंने रिवर्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगी? यहाँ पे मैं C एंड D लगा दूंगी। कैसे? 4+3 और 4-3, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने रिवर्स में ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ, तो यहाँ तो मैंने ये अपॉन में करके संख्या ले ली और B मान के, ठीक है। लेकिन इधर सिंगल संख्या दी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने C एंड D लगा दिया। कितना हो गया भाई? ये हो गया 21A अपॉन 13B इज इक्वल्स टू 7/1। अब ये 7 से 3 टाइम कट गया, ठीक है। तो A/B क्या आ गया? ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया? A की वैल्यू 13 और B की वैल्यू 3, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में अगर पूरा आपको बताऊं तो ये हमें गिवन है, और हमें A और B की वैल्यू, या कह सकते हो इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। वो हमने निकाल दिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिया हुआ है, यदि हमें दिया हुआ है 2A + 3B, ठीक है, रेशियो 3A - 2B, ठीक है, इज इक्वल्स टू 19:9, ठीक है। हमें बताना है A/B क्या होगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको हम भाई? क्योंकि हमें यहाँ ये रेशियो में दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2A + 3B अपॉन 3A - 2B, ठीक है, इज इक्वल्स टू 19/9, ठीक है। मैं क्या करूँगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। कैसे करेंगे? 9 2 ज़ा 18A + 9 3 ज़ा 27B इज इक्वल्स टू 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 57A - 38B, ठीक है। क्या करेंगे हम? A को इसको इधर ले जाएंगे और इसको ले आएंगे इधर, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा? 57A में से 18A हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 17 में से 8 गए 9, और 4 में से 3, 39A आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये इधर प्लस का है और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 38 और 27 कितना हो जाएगा? 5 और 6, 65B, ठीक है। 13 से डिवाइड करो, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65। तो A/B क्या आ गया भाई? A ये रहा, B को हम इसके नीचे ले आए, 5 इधर ऑलरेडी है, 3 को इसके नीचे ले गए, ठीक है। तो A/B कितना आ गया? 5/3, ठीक है। कितना आ गया? 5/3 आ गया। ओके, अब आगे हम बात करें, यहाँ खत्म हो गया हमारा अनुपात, ठीक है। यहाँ पे अनुपात, मैं आपको इसे कराने के बाद इसके क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ काफ़ी सारे। मतलब आपको अलग से कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा क्या? अनुपात। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? समानुपात की, ठीक है। समानुपात की हम आगे बात करने वाले हैं। कैसे करेंगे भाई? यहाँ हम बात करने वाले हैं अब समानुपात की।
समानुपात, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रपोर्शन, सॉरी प्रपोर्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रपोर्शन। अनुपात समानुपात मैंने जितने डिटेल में एलेबोरेट करके आपको पढ़ाया है उतना डिटेल में शायद ही किसी टीचर ने पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन भी अच्छे खासे करा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं अनुपात समानुपात में, इसमें मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, ठीक है। भाई हमें दिया हुआ है कि मान लो 0.75 है, रेशियो विद एक्स, प्रपोर्शन विद 5:8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, इसमें हम क्या करेंगे कि 0.75, ठीक है, 75 एक्स को मैं अपॉन में लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 5/8 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 8×5 = 40, 4 बचे, 8×7 = 56, 4 60, यानी 6 आ गया इधर, ठीक है। तो x से काटो, x इज इक्वल्स टू 6/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 1.2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 आ गई, ठीक है। अब ये होता है एक तरीका समानुपात में क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। बाकी इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं और इसमें भी कई तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मैं आपको कराने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में। बाकी मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट क्लास में ही इसको करें क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने को समानुपात में भी, उसके बाद हम क्लासेस पे आएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ, ये रेशियो की जो क्लास है, हमारा रेशियो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में प्रपोर्शन को फिनिश कर दूँगी, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया उसको फिनिश करके उसके बाद मैं 1-2 क्लास में आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में, लगभग मैं आपको 25 के आसपास 25 से 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आगे आने वाली क्लासेस में भी मैं आपको अराउंड 80 to 90 क्वेश्चंस और कराने वाली हूँ। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस मैं अच्छी खासी कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। इतना डिटेल में रेशियो प्रपोर्शन आपको शायद ही किसी और टीचर से मिलेगा, यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी अगली क्लास में मैं आपका प्रपोर्शन फिनिश कर दूँगी, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रियंकाज अकेडमी, ओके, एंड डू कमेंट in the comment section and let me know your feedback about my teaching style or anything else you want to tell me. So give your feedback and thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.